विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। ये वाक्य भारतीय संविधान और न्यायिक व्यवस्था में गहरी अर्थवत्ता रखता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी देश के कानून विधि का पालन करना सभी नागरिकों पर अनिवार्य है और इसे किसी भी व्यक्ति, संगठन या सत्ता द्वारा मनमाने तरीके से बदलने या अनदेखा करने की अनुमति नहीं होती। ये वाक्य भारतीय न्यायपालिका और संवैधानिक प्रणाली की मजबूती को दर्शाता है, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि कानून सभी के लिए समान होते हैं और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सरकार हो या नागरिक, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। ये न्याय व्यवस्था की स्थिरता और संविधान के प्रति आदर को भी दिखाता है। विधि के विधान को कोई क्यों नहीं बदल सकता? 1. संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसका पालन सभी को करना होता है। संविधान के विधान में कोई भी बदलाव करने के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जैसे कि संसद द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। 2. न्यायपालिका का स्वतंत्रता। भारत में न्यायपालिका को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी कानून जो संविधान के खिलाफ हो, उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यदि कोई कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। 3. कानूनी प्रक्रिया और नियम। किसी भी देश में विधि का पालन करना आवश्यक होता है और किसी भी तरह से कानून के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक वह पूरी प्रक्रिया से न गुजरे। कानून में बदलाव के लिए जनता की सहमति, विशेषज्ञों का विचार और विधायिका की स्वीकृति जरूरी होती है। 4. समानता और न्याय का सिद्धांत। भारतीय संविधान में समानता और न्याय का सिद्धांत प्रमुख है, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो और कोई भी व्यक्ति अपने प्रभाव का उपयोग कर कानून को बदलने का प्रयास नहीं कर सकता। 5. लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सत्ता का स्रोत जनता है। संविधान और विधि के अनुसार कोई भी शासन व्यवस्था खुद को कानून से ऊपर नहीं रख सकता। विधि के विधान का पालन करना ही लोकतंत्र की मजबूती है। इस प्रकार विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। ये बात संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारतीय न्याय व्यवस्था की मजबूती को रेखांकित करती है। ये सिद्धांत भारतीय राज्य के संवैधानिक तंत्र को मजबूत बनाने में सहायक है।